एक छोटे से गांव में एक नारायण नाम का आदमी रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, वहां से लकड़ियां काट कर उसे बेचकर कुछ पैसे कमाता और उससे अपना घर चलाता। ऐसा करते करते काफी साल बीत गए। अब वो फिर से जंगल की तरफ जब जा रहा था, उसे वहां एक साधु महाराज मिले। उसने साधु महाराज से पूछा कि मैं रोज ये काम करता हूँ, मगर जिस हिसाब से मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिलते। साधु महाराज ने उससे पूछा कि क्या तुम कभी इस जंगल के आगे गए हो? अगर तुम इस जंगल के थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें एक सफ़ेद चंदन का बागीचा मिलेगा। उसमें से अगर लकड़ियाँ काट के बेचोगे तो तुम्हें थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब वो अगले दिन उसी बागान में जाता है और लकड़ियाँ काट के बेचने लगता है। अब काफ़ी साल बीत जाते हैं, उसे वही काम करते हैं। अब वो साधु महाराज उसे फिर से मिलते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुमने कभी उस सफ़ेद चंदन के आगे बढ़ने की कोशिश करी? उसने फिर से यही बोला कि नहीं, अब तो मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं। साधु महाराज ने बोला, अगर तुम उससे थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें लाल चंदन का बाग मिलेगा। वहाँ से अगर लकड़ी काटोगे और बेचोगे तो उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो अगले दिन वहीं गया और वहाँ से उसने लकड़ियाँ काटी और उसे बेचा। जितना वो एक साल में कमाता था उतना उसने एक दिन में कमा लिया। अब उसका घर उसने पक्का करवा लिया था और अच्छे कपड़े पहन के सेठ की तरह रहने लगा। अब वो रोज लकड़ियाँ काटने नहीं जाता था, महीने में एक बार जाता, लकड़ियाँ काटता और उसे बेचकर काफ़ी सारे पैसे कमाता। अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। वो साधु महाराज उसके घर के पास आए और उससे पूछा, क्या तुमने कभी उस लाल चंदन के आगे जाने की कोशिश करी? उसने कहा, कभी नहीं। साधु महाराज ने कहा, अगर तुम उससे थोड़ा सा और आगे जाते तो तुम्हें एक सोने का खदान मिलता। बूढ़े व्यक्ति ने अपने सर पे हाथ मारा और अपने आप को कोसने लगा कि मैंने वो क्यों नहीं करा, मैंने वो क्यों नहीं करा, और उसने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। इससे हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी थोड़ा सा पाके रुक मत जाओ, आगे बढ़ते रहो और कुछ ना कुछ नया करते रहो। क्या पता कि जो आज तुम कर रहे हो उससे ज़्यादा बड़ा जो तुम नया करो उसमें मिल जाए। इसलिए कभी मत रुको और कुछ ना कुछ नया करते रहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो कि ये कहानी YouTube और ज़्यादा लोगों के पास भेजे।